अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स। आज जो हमारे पास वीडियो है वो जुनेद अकरम भाई की है, जो कि बहुत ही प्यारी वीडियोस बनाते हैं। और आज हमें वो बता रहे हैं कि दो मुल्कों की या मतलब नेशंस की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं और वो किस तरह मतलब ना आवाम के लिए किस तरह अच्छे काम या किस तरह फलाह का काम करते हैं। असल में ना बिलाल, ये जो प्रायोरिटीज होती है ना ये डिसाइड करती हैं कि कौम किस तरफ जा रही है। हाँ। और जिनकी प्रायोरिटी एजुकेशन होती है वो दुनिया पे राज करती है, और जिनकी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं होती तो वो हमारी तरह जलीलो ख्वार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले यासिर वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपना ओपिनियन देंगे। अभी क्या हाल है भैया, सब मैं फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी में मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग बड़ी शानो शौकत के साथ खड़ी है यहाँ का पार्लियामेंट हाउस है। और ये इसलिए चौड़ में नहीं खड़ा कि इसने कुछ डिलीवर नहीं किया और पूरी कौम को कहता है बस मेरी इज्जत करो, मेरी ताजीम करो, जबकि उसी मुल्क का लौंडा 4-4 लाख बंदा जो है 6 महीने के अंदर पढ़ा लिखा लड़का मुल्क छोड़ के भाग रहा है कि भैया मुझे रहना ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है, अगर ये इतनी शानो शौकत से खड़ा है इसने डिलीवर किया। और बहुत सारी डिलीवरीज में से एक डिलीवरी ये मेरे पीछे ये जो टाइटैनिक नुमा बिल्डिंग लग रही है, ये हेलसिंकी का एयरपोर्ट नहीं है, ये यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी है। यही वजह है, चूंकि इनकी प्रायोरिटी तालीम और तरबियत रही है, यही वजह है कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी हमेशा तालीम रही है। उन्होंने भी दुनिया फतह करनी थी। इनका ये नहीं था कि जी बराबर में डेनमार्क में बम इतनी बड़ी लाइब्रेरी पता कर लेना है और स्वीडन को नाको चने चपाने। इनका था कि हम अपनी तहकीक के जरिए, अपनी तालीम के जरिए, अपनी तरबियत के जरिए, अपनी रिसर्च के जरिए दुनिया पे काबिज होंगे। और ये हुए। जो नोकिया का फोन मामू लाके देते थे आपको सऊदी अरेबिया से, वो नोकिया की कंपनी फिनलैंड की है। साथ ही साथ एंग्री बर्ड्स हम सब ने खेला होगा, वो सब जो है भाई फिनलैंड से ही बना था। अब ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं इसकी कुल मालियत 10 करोड़ यूरो में ये बनी है, जो कि पाकिस्तानी 36 अरब रुपए बनते हैं। पाकिस्तान का कुल तालीमी बजट 90 अरब है, उसका 1/3 इन्होंने एक ही लाइब्रेरी में लगा दिया। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे जदीद एयरपोर्ट है वो भी 11 अरब में बना है, हालांकि उसमें तो खांचे भी कितने होंगे, फिर भी 11 अरब, उसका भी 3 गुना ज्यादा खाली एक लाइब्रेरी में लगा दिया। 3 मंजिला ये लाइब्रेरी है। अंदर लाइब्रेरियन नहीं होता, रोबोट होता है। रोबोट किताब पकड़ के ले जाता है, जाके शेल्फ में समझ रहे हैं। साथ ही साथ जो है पूरा एक कल्चर अंदर मौजूद है। रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज आते हैं। कल मैं अंदर था, मैंने पूरा व्लॉग बनाया, इंशाल्लाह अगली वीडियो आप देखेंगे अंदर की किस तरह माएँ आके अपने बच्चों को जो है स्टोरी बुक्स पढ़ा रही हैं, किताबें पढ़ा रही हैं। बच्चे खुद जो है देखो एक बच्चा क्यूरियोसिटी का मारा होता है, उसको जब आप ये माहौल देते हो वो किताबों में घुस घुस के जो नॉन फिक्शन, जो फिक्शन आज पढ़ रहा होता है कल को वो फिक्शन बना देता है। तो जैसे हम ये देख रहे हैं इस मुल्क में बिलियन डॉलर कंपनीज हैं वीडियो गेम्स की, जितने बड़े आपने मैक्स पेन हो गया, एंग्री बर्ड्स, इस तरह के बहुत सारे गेम्स आप खेलते हैं। ये सब 4 बिल्डिंग के पीछे उन सब की कंपनीज के बड़े बड़े दफातर मौजूद हैं, जहाँ पे 3-3 हजार बंदा काम करता है। पाकिस्तानी भी बड़े काम करते हैं। एक साहब बल्कि जो मुझे लेकर आए हैं, जो बाहर वहाँ गाड़ी में खड़े हैं, वो भी गेम डेवलपमेंट करते हैं। कराची का जौहर का लौंडा है, बात कराऊंगा आपकी उनसे भी। तो भाई यही वजह है लोगों की हमेशा प्रायोरिटी अपनी कौम रही है। हमें नंबर 1 अगर होना है तो भाई इस तरह होना है, तालीमी माहौल देना है। अब कराची में ही अगर बात करें, कोई एक ढंग की मुझे लाइब्रेरी दिखा दें, चाहे वो गालिब लाइब्रेरी हो या कोई और लाइब्रेरी हो, दीमक की अटी हुई किताबों पे मिट्टी पड़ी हुई, ठीक है, बुरा हाल है, ना वहाँ माहौल है, ना वहाँ बत्ती होती है, ना कुछ भी नहीं होता। तो आप देखेंगे व्लॉग, आपका दिमाग शार्ट हो जाएगा कि इस तरह के तो दुनिया के एयरपोर्ट नहीं होते। इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी और फ्री, सही फ्री में किताब, जाहिर है सोशल सिक्योरिटी है, फ्री में ले जाए। कल मैं पूरा अंदर घूम के आया, मुझसे तो किसी ने नहीं बोला भाई टिकट दे दो और ये दे दो। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब देखें मैं इनके पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा सर जी, ये रेड जोन है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे शूटिंग तो कैमरा आगे लेकर यहाँ पे मना है। क्यों नहीं है ये सवाल किया करे कि यार दुनिया की पार्लियामेंट की सीढ़ी पे वो देखो, पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा, वो सीढ़ी पे बैठे हैं लोग, तस्वीरें खिंचा रहे हैं, उनको कोई नजर आ रहा है। ये लोग क्यों इनसिक्योर नहीं है? वजह पूछें, ये हम पे ये आफतें क्यों हैं? खैर ये बात कहाँ से कहाँ निकली भाई। देखें, अगर जिंदगी में और मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो वो सिर्फ तालीम और बच्चों पे जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। पाकिस्तान में बच्चों के रेप भरपूर हो रहे हैं, और वो आपने जो देखी होगी रिपोर्ट, जो अफसोसनाक रिपोर्ट आई है पंजाब होम डिपार्टमेंट से, वो बराबर हो रहा है। बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो भाई जब तक आप बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको इस तरह का माहौल नहीं देंगे, माहौल देंगे बच्चा खुद कुछ ना कुछ कर लेगा। तो जो मुल्क, जो मुमालिक माहौल देते हैं अपने बच्चों को और अपने बच्चों के लिए साजगार माहौल पैदा करते हैं, उनको मौके देते हैं, उनको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे खाली किताबें नहीं होती भाई, सिलाई मशीन भी लोग लेके बैठे हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हैं, साथ ही साथ म्यूजिक का स्टूडियो है, म्यूजिक का भी सामान है। क्या कुछ नहीं हो रहा भाई इस लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का मतलब है कि भाई कम्युनिटी को पूरा जमा करना और वहाँ से लोगों की जो इंजेन्युइटी है उसको फ्लरिश करना है। सही है ना, यही मकसद होता है ना लाइब्रेरी का। यही होता है कि भाई अखबार ले जाओ, 3 औरतें 3 कहानियां पढ़ लो। अच्छा, आखिरी बात, लंबी हो रही है वीडियो। जिस तरह ये पार्लियामेंट के सामने ये लाइब्रेरी मौजूद है, इसी तरह पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट हाउस है इस्लामाबाद की, उसके पीछे भी नेशनल लाइब्रेरी मौजूद है पार्लियामेंट की। माशाल्लाह वो भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और दुनिया की कुछ नायाब तरीन किताबें
वहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप उनके लाइब्रेरियन के पास बोलेंगे ना जरा मुझे इशूइंग रजिस्टर दिखाएं, तो इशू क्या करवाते हैं लोग, 3 औरतें 3 कहानियाँ और उर्दू डाइजेस्ट, खवातीन डाइजेस्ट, शुआ, पाकीज़ा, यही इशू कराया जाता है। जब हमारा पार्लियामेंटेरियन ही गॉसिप वाली किताबें पढ़ेगा, कहानियाँ पढ़ेगा, वो इस तरह की चीज़ क्या बनाएगा? समझ रहे हैं मेरी बात? सही बात है। लोग होंगे, आगे जाके अच्छा काम कर सकेंगे। अफसरशाही चल रही है, मुल्क में गुर्बत है, और वो बिजली के बिल में अभी मैंने देखा कि भाई वो रेडियो का टैक्स भी लगा दिया है। आने वाले वक्तों में, अभी एक भाई की पोस्ट मैंने देखी कि आने वाले वक्तों में ये नहीं होगा जी 14 अगस्त 47 में जो ट्रेन में बैठ के आए थे उसका किराया भी ये इलेक्ट्रिक के बिल में आएगा। अल्ली वल्ली ओह, यासिर कानों से धुआं निकल गया है भाई वीडियो देख के। और जुनेद अकरम साहब जो हैं वो एक तो वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं, ये तो इनकी खासियत है। और दूसरे नंबर पे यासिर देखें ज़रा, अच्छा ये फिनलैंड जैसा मुल्क है जो ना तो इतना पॉपुलर है बिल्कुल, और ना ही मतलब ना इसका जो बड़े बड़े मुल्क है ना उसमें नाम आता है, उसमें शुमार नहीं होता, उसमें शुमार भी नहीं होता। और देखें फिनलैंड जैसे मुल्क जो है यासिर वो भी कितना आगे हैं। अगर हम कंपेयर करें इसको अपने मुल्क के साथ तो देखें हम कितने पीछे हैं, हज़ारों साल। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लें 90 अरब अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लग रहा है तो वो 30 अरब जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी एक ही लाइब्रेरी के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। और उसमें लोगों को फुल एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को पूरा मौका दे रहे हैं, कोई उसके चार्जेस नहीं है, कोई उसकी किताब इस्तेमाल करने की कोई फीस नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है। और उन्होंने ऐसे ही अपनी कौम की एक डायरेक्शन बना दी है। अब कौमें जब भी तरक्की करती हैं वो एक डायरेक्शन की वजह से तरक्की करती हैं। और नंबर 1 पे है वो रैंकिंग में, एजुकेशन सिस्टम में नंबर 1 पे है। और यासिर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देखें, ये फिनलैंड जैसा मुल्क जो है वो इतना ऊपर है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका और ये यूके जैसे जो मुल्क हैं वो कितने ज़बरदस्त मुल्क होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें ना, हमारा कंपैरिजन इसीलिए तो बिल्कुल भी किसी चीज़ में नहीं होता। हम ईमानदारी में पीछे हैं, एजुकेशन में पीछे हैं, ठीक है। झूठ बोलने में हम बहुत आगे हैं, ठीक है। बेईमानी करने में हम बहुत आगे हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है, ये हमारे दीन इस्लाम ने ना हमें सिखाया है, ना हमें। देखें हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है उनको सबसे पहले रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक है। वो गालियां एक दूसरे को निकालते हैं, ठीक है, पीछे कौम भी उसी काम पे लगी हुई है। कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी ना पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं, ना हमारे लोग कर रहे हैं, नहीं हो रहा कुछ भी नहीं। जैसे इनके जो आपस की लड़ाइयाँ है ना, सिर्फ उस वजह से देखें मुल्क हर रोज नीचे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे और कोई पॉलिसी नहीं, कोई रोड मैप नहीं है, बिल्कुल कि हमने आगे जाके क्या करना है। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, कोई हमारे अंदर कोई सेहतमंद दिमाग ऐसा पैदा नहीं हुआ कि वो एक एजुकेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है। वो एक रोड मैप बना दें, एक हमें विजन दे दें जी जी कि अगले 20 साल एजुकेशन का सिस्टम इस ट्रैक के ऊपर चलेगा, ठीक है। अच्छा चलें जी, इनकी आपस में मुखालफतें होंगी, होती रहें, कोई मसला नहीं, ये चलती रहेंगी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आप ये तो देखें ना, अब इसके ऊपर तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है कि एजुकेशन अल्टीमेट सोल्यूशन है पाकिस्तान की तरक्की का। सही बात है, ठीक है। या किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ना आप एजुकेशन सिस्टम को अगर बिल्कुल जमीन बोस कर देंगे तो पूरी कौम नीचे गिर जाएगी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अब इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको मिल बैठ के एक रिसर्च करनी होगी, एक डिबेट करनी होगी, एक विजन सेट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके ऊपर सब पार्टियां तय हो जाएं। ज़ाहिर है इन्हीं 3-4 पार्टियों ने ही हुकूमत करनी होती है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनमें आपस में एग्रीमेंट हो जाना चाहिए कि अगले 20 साल एजुकेशन पे हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा अगले 20-25 साल में हमारा ही मुल्क दुनिया के जो अच्छे मुल्क हैं, जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनमें उनका नाम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यासिर अब मतलब ना करना नहीं चाहते, मैं तो ये समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि इनके खुद के जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे कॉलेजेस में वो पढ़ते हैं। और यासिर इन्होंने अगर पढ़ना हो ना इस हमारे सरकारी स्कूलों में, तो यकीन करें इनके बच्चे इतने नालायक हो ना, इनको लग पता जाए। ये फिर अगर इनके बच्चे ना, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ये ना प्लान कर ले ना कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो यकीन कर ये अपग्रेड भी कर दें इन स्कूलों को। हाँ, ये होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है जिसकी वजह से इनका फोकस नहीं है, ये समझते हैं हमें भेड़ बकरियां समझते हैं। ये कहते हैं अगर ये लोग एजुकेट हो गए तो कल को ये हमारे गिरेबान पकड़ेंगे, ये तो हमारी बात नहीं मानेंगे। हम एक ट्रक की बत्ती के पीछे इनको लगा देते हैं अभी आजकल, ठीक है। तो वो लोग उसी के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। हमें रोटी कपड़ा मकान के नारे के ऊपर लगाए रखा है इन्होंने, एजुकेशन का नारा किसी ने नहीं लगाया। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अभी पिछले दिनों में इमरान खान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त नारा लगाया, अल्लाह करे
ये नारे से निकल के प्रैक्टिकली ये चीज़ हो जाए। अच्छा चलें यार, इस जो तालीम कार्ड आ रहा है, हाँ बिल्कुल, अब तालीम कार्ड है, ठीक है, इमरान खान ने एक नारा लगा दिया है। अब शहबाज शरीफ या जो पीडीएम है, हाँ। जो इस टाइम हुकूमत कर रही है, उससे तो चाहिए ना कि इमरान खान का ये जो चले, इसी की चोरी करनी है तो यार करप्शन की, दूसरे पैसे की चोरी छोड़ें, ये वाली चोरी करें, उसका ये नारा चोरी कर लें। हाँ। आप इमरान खान का जो है ना ये जो प्लान है, हाँ। उसको आप इस्तेमाल करें। सही आप बात है। तालीम कार्ड यार इशू कर दें, सही आप बात। लोगों का वोट बैंक ले जाए, कम से कम हमारे जैसे लोग तो फिर उसी बंदे को वोट देंगे जो बंदा तालीम कार्ड हमारे लिए लेके आएगा। तो हमारे सिंध में चले जाएं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है। सही। और वो इसकी तरफ तवज्जो देना भी नहीं चाहते अगले 40-50 साल, बिल्कुल क्योंकि उनको पता है ये हारी का बच्चा अगर पड़ गया हाँ। तो वो भुट्टो को मार देगा जो अब तक जिंदा है। सही कह रहे हैं। मतलब कहने का, हमारी जो फुल ये डिबेट हुई है, इसके कहने का मकसद ये है कि जब तक हम तालीम पे फोकस नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो दो टोक बात है। हाँ, जाहिल कौमें कभी भी आगे नहीं बढ़ती। अगर बिलाल जाहिल कौमें आगे बढ़ भी जाए ना तो पूरी दुनिया में जहालत ही फैलाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।